इस मकान की जर्जर दीवारों पर ना कोई नेम प्लेट है, ना किसी जीत की चमक है। लेकिन अगर ये दीवारें बोल पाती तो बता पाती कि कैसे एक आदमी ने 39 साल तक इंसाफ का दरवाजा खटखटाया। जब वो दरवाजा खुला तब तक जिंदगी की ज्यादातर खिड़कियां बंद हो चुकी थी। ये कहानी है जागेश्वर प्रसाद की। मध्य प्रदेश के स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में क्लर्क के पद पे काम करने वाले 1986 में 100 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में उनको गिरफ्तार किया गया था। आज 39 साल बाद अदालत ने उसे बाइज्जत बरी तो कर दिया, पर इन 39 सालों में उनकी जिंदगी इस तरह बिखरी जो कभी शायद समेट भी ना पाए। बीबीसी में दिए गए एक इंटरव्यू के बाद उनकी आवाज से साफ उनका दर्द झलकता था। उनका कहना था, मैंने कुछ नहीं किया था, पर मुझे सब कुछ गंवाना पड़ा। अब मैं किससे कहूं मैंने कुछ नहीं किया था। अब तो सुनने वाला भी कोई नहीं बचा। मेरा पूरा जीवन इस एक बात को साबित करने में गुजर गया कि मैं बेगुनाह हूं। आइए जानते हैं कि उस दिन क्या हुआ था। एक कर्मचारी ने अपना बकाया भुगतान का बिल बनाने के लिए प्रसाद जी से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि मैंने उसे बताया कि ऊपरी कार्यालय के लिखित निर्देश के बाद ही मुझे तक फाइल पहुंचेगी, उसके बाद मैं बिल बना पाऊंगा। इसके बाद उस कर्मचारी ने मुझे 20 रुपए की रिश्वत देने की कोशिश की। मैंने इस बात से नाराजगी दिखाई और दोबारा उसे दफ्तर में नहीं आने के लिए कहा। जागेश्वर प्रसाद का दावा है कि उस कर्मचारी को यह बात बुरी लगी होगी। उसने अपने पुलिसकर्मी पिता से कहा हुआ। इस घटना के तीसरे दिन जब मैं दफ्तर जा रहा था, उस कर्मचारी ने पीछे से आकर मेरी जेब में कुछ डाला। वो बता रहे थे कि मैं कुछ समझ पाता। इससे पहले वहां पे सिविल वर्दी में तैनात पुलिसकर्मियों ने उन्हें पकड़ लिया गया। ये विजिलेंस की टीम थी और 100 रुपए की रिश्वत के जुर्म में उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। 1988 से लेकर 1994 तक वो निलंबित रहे। उसके बाद उनका ट्रांसफर कहीं और कर दिया गया और उनकी तनख्वाह आधी कर दी गई। वो अब बताते हैं कि इतनी तनख्वाह में 2500 रुपए में उनका घर चलाना बिल्कुल मुश्किल था। इसी सोच में रहते रहते उनकी पत्नी गुजर गई, उनकी बच्चों की पढ़ाई रुक गई। धीरे धीरे करते उनकी सारी जिंदगी उनके हाथ से छूटती चली गई। उनका बेटा आज बताता है कि उनको रिश्वतखोर का बेटा कह के बच्चे चिढ़ाते थे। स्कूल में दोस्त नहीं बने, मोहल्ले में दरवाजे बंद हो गए, रिश्तेदारों ने संपर्क खत्म कर दिया। फीस नहीं भर पाने की वजह से कई बार स्कूल से बाहर कर दिया गया था। जागेश्वर प्रसाद कहते हैं कि मेरी पत्नी केवल चिंता के कारण चल बसी। मुझ पर रिश्वतखोरी का आरोप और निलंबन के कारण वो लंबे समय तक बीमार रही